मैथ में जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे मिक्स क्वेश्चन के, जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड थे सारे टॉपिक के, वो भी करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे। ब्लड रिलेशन इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि एक जने का कमेंट था कि ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया जाए, तो करना ही है, सारे टॉपिक कवर करना ही है, तो इसीलिए स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके डेली। और एक आध दो दिन कुछ काम की वजह से स्किप हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कोशिश करते हैं कि हो जाए, बट अगर नहीं हो पाता है तो एक आध दो दिन तक कहते हैं कि स्किप हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और पूरी कोशिश रहती है कि हम ट्राई करें कि डेली का डेली आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करें। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं और डेली अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग सब्जेक्ट समय कॉमन रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे हमें एक अलग एनर्जी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, या फिर हमारे अंदर कहीं कमी है तो हम उसे और भी अच्छा करें। तो ये रीज़न होता है। और आप लोग हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, और भी बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ब्लड रिलेशन में ये सारी चीज़ें जो हमने लिखी है, ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को जानेंगे, क्योंकि हिंदी वालों को ना, जो लोग हिंदी से अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंग्लिश वालों में क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे? अब देखिए, ऑप्शन में चाचा, मौसा, फूफा, ताऊ दिया रहेगा, तो हम किसी एक ऑप्शन को ठीक करेंगे, बट वही ऑप्शन में अंकल दिया रहेगा तो अंकल में सारा आ जाएगा, चाहे चाचा हो, मौसा हो, फूफा हो, ताऊ हो, तो अंकल लिखा रहेगा तो इन चारों को अंकल बोला जा सकता है इंग्लिश में। आंटी लिखा जाएगा तो चाची, मौसी, बुआ, ताई, आंटी सभी को बोलेंगे। ब्रदर इन लॉ, जीजा, साला, जेठ, देवर, इन सबको भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। सिस्टर इन लॉ, साली, भाभी, ननद, जेठानी, ठीक। नेफ्यू, भांजा, भतीजा, ठीक है। और नीस, भांजी, भतीजी। भांजा क्या होता है? बहन का लड़का। भतीजा क्या होता है? भाई का लड़का, ठीक है। भांजी क्या होती है? बहन की लड़की। भतीजी क्या होती है? भाई की लड़की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कि नेफ्यू क्या कहलाता है? नेफ्यू कहलाता है भाई का लड़का, और नीस कहलाती है भाई की लड़की, ठीक है। इतना समझ आ गया? नेफ्यू, भांजा। भांजा मतलब कह सकते हैं भाई का लड़का, और भतीजा मतलब भाई का लड़का, ठीक है। भांजा, भतीजा। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, क्योंकि भांजा और भांजी ये दोनों आते हैं भाई का लड़का और भाई की लड़की, और ये भतीजा और भतीजी। भांजा, भांजी, ये बहन का लड़का और लड़की, ठीक है। बहन का लड़का और बहन की लड़की, ठीक है, तो भांजा बोलेंगे। और भाई का लड़का और भाई की लड़की तो भतीजा और भतीजी बोलेंगे, ठीक है। और ये ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है कि भांजा और भतीजा दोनों को कहेंगे नेफ्यू, भांजी और भतीजी दोनों को कहेंगे नीस, ठीक है। भांजा, भतीजा दोनों लड़के हैं, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है भांजा, भतीजा, तो ये नेफ्यू कहलाएंगे, और भांजी, भतीजी दोनों फीमेल डिनोट कर रहा है, तो इसे नीस कहेंगे। अब इसमें एक और मैटरनल यानी कि मातृवंश करके दे देगा क्वेश्चन में। ये नहीं बोलेगा कि आपके मामा, आपके ताऊ, ठीक है, आपके दादा, ये नहीं, पैटर्नल करके बोल देगा। पापा के पापा
तो ये पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल बोल देगा। यानी कि मामा अगर बोल दिया, ठीक है, मामा बोल दिया, तो यहाँ पे मामा सीधा मामा नहीं लिखेगा, मैटरनल अंकल बोल देगा। यानी ठीक है, तो ये मैटरनल आपको पता होना जरूरी है कि मैटरनल बोलेगा तो मातृवंश से बोलेगा, यानी कि मम्मी से रिलेटेड जो रिलेशन होगा वही मातृवंश, ठीक है। और पितृवंश पैटर्नल बोलेगा तो यानी कि पितृवंश पापा से रिलेटेड जो रिलेशन है, दादा, ताऊ, चाचा, ये सब पितृवंश, ठीक है। पैटर्नल पी से पापा ऐसे करके याद कर लेंगे, मैटरनल एम से माँ, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी होती है क्योंकि क्वेश्चन में देगा तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो फिर देख लीजिए कि क्या है। एक चीज और दे देगा, कंफ्यूजन जैसा लगेगा कि एक ही है बट एक ही होता नहीं है। जैसे ए बी की बहन है, ठीक है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, क्या होगा, ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब यही ए की बहन बी है, यानी कि ए इज बी सिस्टर, ए की बहन बी है सिस्टर, ठीक है। ए की बहन तो एज सिस्टर हो जाएगा ना, एज सिस्टर इज बी, ए की बहन बी है, तो इन दोनों में अंतर है। ए बी की बहन है, ए की बहन बी है, लग रहा है कि एक ही है बट दोनों में अंतर है। ए बी की बहन, मतलब मान लीजिए यहाँ ए मैं हूं और कोई और पर्सन है बी, ठीक है, तो ए बी की बहन है, यानी कि मैं उस पर्सन की बहन हूं, तो वो पर्सन है क्या, वो पर्सन भाई भी हो सकता है, वो पर्सन बहन भी हो सकता है, तभी तो मैं उसकी बहन हूँ। ये तो पता है कि बहन हूँ तो मैं फीमेल हूँ, बट उसका जेंडर जो है कि क्लियर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो यही चीज है कि ए यानी कि मैं बी की यानी कि सामने वाले पर्सन की बहन हूँ, तो सामने वाला पर्सन का जेंडर नहीं क्लियर हुआ है। एक चीज और, क्वेश्चन में हम जब तक न दिया हो कि सुरेश एक लड़का है या फिर रितु, सुरेश एक लड़का है या फिर रितु एक लड़की है, रितु एक लड़की, ठीक है। जब तक सुरेश को लड़का न बोला गया हो तब तक हम सुरेश को लड़का नहीं मानेंगे, जब तक रितु को लड़की न बोला गया हो तब तक हम रितु को लड़की नहीं मानेंगे, क्योंकि आप नाम के थ्रू जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। नाम सुरेश लड़की का भी हो सकता है, रितु लड़के का भी हो सकता है, ठीक है। तो नेम जो दिया है, क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है, तो उसके थ्रू आप जेंडर नहीं क्लियर कर सकते। वो क्वेश्चन आएगा और हम देखेंगे भी क्वेश्चन में, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब तक न दिया हो कि सुरेश एक लड़का है जो इनका बेटा है या फिर इनकी बेटी है, तो इस तरीके से जब तक क्लियर न हुआ हो कि ये जेंडर कौन सा है, फीमेल है या मेल है, तब तक हम उसे डिनोट नहीं करेंगे नाम के थ्रू कि ये नाम है तो लड़का ही होगा या लड़की का नाम है तो लड़की ही होगी, ठीक है। लड़के का नाम लड़की और लड़के का नाम इंटरचेंज भी हो सकता है। कोई लड़का होगा बट ऐसा लगेगा लड़की का नाम, जैसे कोई लड़का है उसका नाम रितु होगा, ठीक है। जैसे कोई लड़की है उसका नाम सुरेश होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं, ऐसा लगता है कि लड़की का है बट वो होता नहीं, ठीक है। तो नाम के थ्रू बेसिकली कहने का मतलब है कि नाम के थ्रू जेंडर डिसाइड नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में न दिया हो कि जेंडर है क्या, ठीक है। तो यही चीज यहाँ है, ए बी की बहन है, यानी कि ए जो है सिस्टर है बी की, तो ए क्या है, बहन है, तो ये फीमेल हो गई। ए बहन है, जब बोला कि ए बी की बहन, तो ए बहन है तो फीमेल होगी, ठीक है। ए फीमेल हो गई, बट बी का डिसाइड नहीं है तो बी का हम
ऐसे ही लिखेंगे, बी का जेंडर डिसाइड नहीं है। ए क्या है, बी की बहन है, बट बी क्या है, बी भाई भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकता है, तो इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब दूसरा चीज ये भी है कि ए की बहन बी है, ठीक है, ए की बहन बी है, तो ए की बहन बी है, ए की बहन बी है, यानी कि मैं ए हूं और मेरी बहन कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, मैं तो दिख रही हूँ कि मैं फीमेल, बट अगर आपको ऐसा बोलना है कि ए है और यहाँ पे उसकी बहन है, तो ऐसे एग्जाम्पल में सोचिए कि आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, आपको बोला जा रहा है कि मेरा नाम ए है और ए की बहन बी है, तो बी तो ठीक है कि बी बहन है, बी फीमेल है, बट मेरा डिसाइडेड नहीं है कि मैं ए हूँ तो फीमेल हूँ या मेल, ठीक है। तो यहाँ पे बी का डिसाइडेड हो जा रहा है कि बी फीमेल है, बट ए का डिसाइडेड नहीं है, तो इस तरीके से हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते ए का, ठीक है। समझ आ रहा होगा, होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में जब दे देती हैं तो यही छोटी छोटी चीजें बड़ा क्वेश्चन बनाती हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं, तो ये चीज समझना जरूरी है। अब देखिए 2-3 चीज और भी है। ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, तो एक चीज यहाँ पे ये है कि ए जो बी सी ऐसा दे देगा, ठीक है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता, तो ऐसा अगर दे दिया तो ये तो पता हो गया कि ए जो बी का भाई है, तो ए क्या है, बी का भाई है, ए बी का भाई, तो ये मेल हो गया। ए जो है बी का भाई, इसका भाई बी का भाई, ए जो है बी का भाई, तो ये मेल हो गया, बट इसका तो जेंडर क्लियर नहीं है कि ये है क्या। अगर इसका ये भाई है तो ये बहन भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकता है, तो इसका क्लियर नहीं है, इसका क्लियर नहीं है। और रही बात सी का, तो सी का पिता है, तो कौन है, सी किसके लिए आया है, जब ए ऐसा दे दिया जाए, ए जो बी का सी ऐसा दे दिया जाए, तो ये जो किसके लिए आता है, जो आता है तुरंत बाद के लिए, तुरंत बाद के लिए। सी का पिता है, तो सी जो सी का पिता है, जो किसके लिए आया है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, तो जो आया है ए के लिए, ठीक है, जो आया है ए के लिए, मतलब कि ए जो बी का भाई है, ठीक है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है भाई, जो किसके लिए आया है, ए के लिए, तो सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी का पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे, सी का पिता हो गया, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे एक चीज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ए जो बी का भाई है, तो ए जो है बी का भाई है, हमने बना लिया, फिर उसके बाद सी का पिता है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए करके ए जो बी का सी करके दे, तो ये जो आया है, ठीक है, जो सी का पिता है, तो सी के लिए सी किसका, सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, जो, अब ये जो किसके लिए आया है, ए के लिए, जो से तुरंत पहले, ठीक है, ये ध्यान रखो। ए जो बी का सी दिया है, तो सी का पिता है, भाई है, दादा है, परदादा है, जो है, तो सी का जो भी है, तो ये किसके लिए आया है, ए के लिए, जो के तुरंत पहले के लिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला भी है, अब दूसरे वाले को भी समझ लेंगे, क्योंकि एक ही चीज से हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है, तो इसे भी करके देखेंगे कि क्या है। ए बी की बहन है, अब ए और बी हमने लिख लिया, ए बी की बहन, ए क्या है, बी की बहन है, तो ये फीमेल हो गई, ये बता रहा है कि ए बी की बहन है, तो फीमेल हो गई, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ये बहन है, तो इसका ये भाई हो सकता है, इसका ये बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। फिर आगे चलेंगे तो जो सी की माँ, अभी बोला है कि ए कामा बी जो
सी। अब यहाँ पे क्या था, ए जो बी का सी था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए का बी जो सी। यहाँ पे वही फंडा करना है, सी, सी की माँ है कौन, जो किसके लिए आएगा, जब तुरंत बाद के लिए, यानी कि बी के लिए बोला गया है। ऐसे ये भी था कि सी का पिता है, जो सी का पिता है, जो किसके लिए आया है, तुरंत बाद, ठीक है, सॉरी तुरंत पहले वाले, ठीक है, ये जो जब आएगा तुरंत पहले वाले के लिए, यानी कि जो से जो तुरंत पहले रहेगा उसी का पिता या भाई होगा। उसी तरीके से सी की माँ है कौन, जो किसके लिए आया है, जो से तुरंत पहले जो होगा वो उसी के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंडा हमें अपनाना है, यानी कि सी की माँ है कौन, जो, यानी कि बी को क्या हो जाएगी, सी की माँ हो जाएगी, सी की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पे जब माँ हो गई तो यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल, ठीक है, बट सी का जेंडर क्लियर नहीं है कि सी क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्लियर नहीं था कि यहाँ पे सी क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसका बेटा है, इसका बेटा तो सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता है ये बोला गया है, तो सी लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। तो इस तरीके से सी का जेंडर क्लियर नहीं था और बी का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक का जेंडर क्लियर नहीं है, बाकी दोनों का जेंडर पता हो गया, क्योंकि ए बी की बहन है, ए तो पहले ही बता दिया कि ए बहन है बी की, ठीक है, ए बी की बहन है तो ए हमने लिख दिया, बी की बहन भी बना दिया। फिर जो सी की माँ है तो जो जब आएगा तुरंत पहले के लिए तो ए लिखा, फिर बी लिखा, जो लिखा, फिर सी लिखा, तो जो से तुरंत पहले बी आ रहा है तो बी की क्या हो जाएगी, बी सी की माँ हो जाएगी, ठीक है। जो सी की माँ है तो जो किसके लिए आया है, बी के लिए, जो किसके लिए आया है, तुरंत पहले के लिए, तुरंत पहले बी है तो बी के लिए आया है, तो बी क्या हो गई, माँ हो गई, तो यानी कि ये फीमेल हो गई। और सी का जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन क्या होगा। ये तीनों जो टाइप्स हैं इनको बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि ये तीनों टाइप्स क्वेश्चन में आते रहते हैं और बार बार आते रहते हैं, ठीक है, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन में, इसलिए ये जरूरी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ए बी का भाई है और सी का पिता है, ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। अब ए कामा बी और सी दिया है, तो अब भाई और जब आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे करते हैं। ए बी का भाई है तो पहले ए बी का तो पता कर लें, ए बी का भाई है, ए क्या है, मेल हो गया, क्योंकि बी का भाई है, ठीक है, मेल हो गया, बट इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, क्योंकि इसका जब ये भाई है तो ये बहन भी हो सकती है इसकी और ये भाई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका क्लियर नहीं है। और सी का पिता है, और जब आए तो ये जब और, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, बट, एंड, ये सारी चीजें जब आ जाए, ठीक है, और, या, किंतु, परंतु, तथा, बट, एंड, और, ये सारी चीजें आ जाए तो ये जो जिसके लिए आया है, सी का पिता है और सी का पिता है, तो ये किसके लिए आएगा, ए के लिए, और सी का पिता है कौन, ए, एकदम पहले वाला, कौन, एकदम पहले वाला, ठीक है, तो एकदम पहले ए है, ए लिखा, कामा बी लिखा और सी लिखा, तीन ही चीज दिया है, तीन चीज लिख लिया, ठीक है। जो का तो हमने फंडा बता दिया कि जो का कैसे करेंगे। अब और का भी फंडा, तीन फंडे हैं, तीन फंडे याद कर लेने अच्छे से। अब यहाँ पे बता दिया कि और की जगह पे किंतु, परंतु, तथा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, बट, और, एंड, तो ऐसे करना है। अब सी का पिता है, ठीक है, ए बी का तो हमने रिलेशन बना लिया कि ए क्या है, मेल होगा, क्योंकि बी का भाई है तो मेल होगा, लेकिन बी का भाई है तो ये बी बहन भी हो सकती है, बी भाई भी हो सकता है, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ। अब आगे चलेंगे, और सी का पिता है, तो कौन भाई सी का पिता है, ए है कि बी है, तो इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें तुरंत पता हो जाएगा कि सी की बात किसके लिए हो रही है, पहले के लिए, एकदम जो पहले आएगा उसके लिए, पहला वाला जो है ए है, तो यानी कि ए क्या है, सी का पिता है,
ए क्या है, सी का पिता है। अब सी क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। क्या है, ए सी का पिता है तो सी क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो बी और सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन एज एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि इतना हमने करा है, तो एक एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि जितने भी रूल्स हम देखे हैं उनका थोड़ा सा एक डेमो हो जाए। अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि ए बी का भाई है, वही चीज भाई। अब ये पोता, ग्रैंडसन, ठीक है, भतीजा, नेफ्यू, परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन, चाचा, अंकल, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ब्लड रिलेशन में आपको अपने से रिलेट करना है। ए बी का भाई है, आप रिलेट करिए कि आप किसी के भाई हैं, रिलेट करिए मैं उसका भाई हूँ, ठीक है, रिलेट करिए। फिर सी ए की माँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, एक चीज और है क्वेश्चन में, अगर आपसे रिलेटेड है, आपका भाई है, आपकी बीवी है, आपका पति है, तो ये हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे। जैसे कि भाई बोला है तो हॉरिजॉन्टल में मैंने लिखा, ठीक है। लेकिन आपसे पहले आपका पिता बोलेगा, ठीक है, आपके पिता के पिता, आपकी माता, आपकी दादी, तो ये कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और जब बोलेगा आपका पुत्र, ठीक है, आपका परपोता, तो कहाँ लिखेंगे, नीचे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, कैसे करना है। यहाँ पे तो होगा एक साइड में। ए बी का भाई है, अब हमने यहाँ पे भाई ए लिख लिया और यहाँ पे बी लिख लिया। ए बी का भाई, ए बी का भाई, ये हो गया पे, क्योंकि भाई है, मेल हो गया। इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि क्या है। बी का भाई है, सी ए की माँ है। अब यहाँ पे ए हमें दिया है, सी ए की माँ है, तो जो सी है ए की माँ है, तो माँ है तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। सी क्या है, ए की माँ है, तो सी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ए की माँ है तो ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है। सी ए की माँ है। फिर बी डी की पोती है, बी जो है, ये बी जो है इसकी पोती है डी की, तो ये भी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि डी बड़ी है, पोती है, यानी कि बी की ये क्या लगेगी, दादी लगेगी। ये डी की क्या है, पोती है, ठीक है। ये क्या है, इसकी माँ है, इसकी माँ यानी कि ये इसका बेटा है, ठीक है। जब ये इसका बेटा है और ये दोनों भाई हैं, यहाँ पे बोला है कि ये पोती है, ठीक है, यहाँ पे पोती है तो ये भी फीमेल हो गई, ठीक है। तो जब ये इसका बेटा है और इसकी ये बहन है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों की ये माँ हो गई, है ना, ये दोनों की ये माँ हो गई, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में। फिर से देखिए, ए बी का भाई है, हमने ए और बी को लिखा, ए क्या है, भाई है, तो हमने मेल लिख लिया। फिर उसके बाद डी का हमें क्लियर नहीं है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है, तो सी माँ है यानी कि फीमेल है, तो हमने ऊपर लिख लिया माँ हो गई, ठीक है। अब ये दोनों का, इसका पता है मेल है, इसका पता नहीं है। फिर आगे पढ़ लेते हैं भाई। बी डी की पोती है, अब बी के बारे में बताया कि बी डी की पोती है, तो डी को ऊपर लिख लिया, क्योंकि इसकी दादी होगी तभी तो ये पोती हुई,
ठीक है, तो बी जो है डी की पोती है, बी डी की पोती है, यानी कि ये फीमेल हो गई। ठीक है, बी फीमेल हो गई, पोती है तो फीमेल हो गई। ठीक है, अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, दादी है कि दादा है, जेंडर क्लियर नहीं, बट इतना पता हो गया, इतना पता हो गया कि ये दोनों भाई बहन है, क्योंकि ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, दोनों बताया गया था कि इसका ये भाई है, लेकिन इसका क्लियर नहीं था, बट इसके थ्रू ये क्लियर हो गया। तो भाई बहन है, जब ये इसका ये बेटा है तो इसका ये बेटी हुआ, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, ठीक है, तथा एफ ए का बेटा है, एफ जो है ए का बेटा है, ए का बेटा आ गया तो नीचे। ठीक है, एफ जो है ए का बेटा है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, बेटा है, एफ का डी से क्या रिश्ता है, एफ का डी से एक चीज ध्यान देना है कि जिसका पूछेगा उसका, जैसे कि डी से एफ से, ठीक है, तो उसका बताएंगे एफ का डी से क्या रिश्ता है, डी से क्या रिश्ता है, यानी कि डी का ये क्या लगेगा, ये चीज हमें ध्यान देना है। ठीक है, डी से बोलेगा तो हम डी की तरफ से जाएंगे, ये नहीं कि एफ की तरफ से। एफ का ये क्या लगेगा, जबकि इसका ये क्या लगेगा, पिता लगेगा। ठीक है, इसका ये पिता लगेगा, और जब पिता लगेगा और यहाँ पे जब ये इसकी पोती है तो ये पोती है तो ये पोता होगा, और पोता का लड़का क्या होगा, परपोता होगा। ये इसकी पोती है, दोनों भाई बहन है, तो ये इसकी पोती है तो ये भी पोता होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेल है तो पोता का लड़का क्या होगा, परपोता होगा, यानी कि परपोता कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, डी ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, ये तो ठीक है, ये पता चल गया कि क्या होगा, परपोता होगा। बट अगर क्वेश्चन में ये एफ का डी से क्या रिश्ता है, तो एफ का डी से रिलेशन हम इधर से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परदादा। अगर एफ से डी का रिलेशन निकाले तो एफ से परदादा हो जाएगा, लेकिन हमें ध्यान क्या देना है कि से किसके आगे लगा है, डी से, तो डी से हम निकालेंगे, डी से डी का ये क्या लगेगा, परपोता लगेगा, लेकिन एफ से अगर हम करेंगे एफ से तो एफ से परदादा लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि डी से बोला है तो हम डी से, कि डी का ये क्या लगेगा, हम डी से निकालेंगे। ठीक है, अगर एफ से बोलेगा तो हम एफ से बोलेंगे कि एफ का ये क्या लगेगा, ये चीज हमें ध्यान देनी है। फिर से देख लेते हैं, ए बी का भाई है, हमने भाई बना लिया ए बी। ठीक है, ए बी, ठीक है, ए क्या है, भाई है, ये हो गया मेल। फटाफट से, सी ए की माँ है, अब ए यहाँ है और सी यहाँ है, ए की माँ है तो ये फीमेल हो गई। बी डी की पोती है, बी क्या है, बी क्या है, डी की पोती है, तो डी की पोती है यानी कि डी ऊपर रहेगी, डी क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, डी की पोती है यानी कि ये फीमेल हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए, क्योंकि पहले ही बोला था कि इसका भाई है बट क्लियर नहीं था, तो भाई बहन हो गए। फिर बोला एफ ए का बेटा है, एफ जो है ए का बेटा है, एफ क्या है, ए का बेटा है, तो ये मेल हो गया। अब बोला है कि एफ का डी से क्या रिश्ता है, तो एफ का इसका डी से क्या रिश्ता होगा, डी की जब ये पोती है तो ये भी पोता होगा, डी की ये पोती है तो दोनों भाई बहन है तो ये पोता हो गया, अब पोता का लड़का परपोता हो गया। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, अच्छे से बस सारी चीजें जो स्टार्टिंग में बताई गई है वो एक बार देख लीजिएगा, और हाँ, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ए बी का भाई है या ए भाई है बी का, ऐसा कुछ करके अगर दे दिया है, या जो और करके जो फंडा था वो अगर अच्छे से रहेगा तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिलेट करके अगर करेंगे तो ब्लड रिलेशन, भाई जितने भी रिश्ते हैं वो पता होने चाहिए कि भाई जो है कि बुआ का कह सकते हैं कि पापा की बहन क्या लगेंगी, ठीक है, और मामा का लड़का, या फिर कह सकते हैं कि दादा का लड़के का लड़का क्या लगेगा,
ठीक है, और उसका लड़का क्या लगेगा। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि दादा से जो बड़े दादा होंगे उन्हें परदादा कहेंगे। ये चीजें ग्रेट ग्रैंडसन तक ही जाती है, ये नहीं कि ग्रेट ग्रेट ग्रेट, उसके बाद जो आएगा ग्रेट ग्रैंडसन ही आएगा, ठीक है। तो पहले सन, फिर उसके बाद ग्रैंडसन, फिर उसके बाद ग्रेट ग्रैंडसन, यही चीज, ये छोटी छोटी बस चीजें पता होगी तो ब्लड रिलेशन आराम से आ जाएगा। और रिलेट करके करना है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि रिलेट करके, ये इसका बहन है और उसकी मामी का भाई का लड़का है, तो अपने से रिलेट करना है कि मेरी मामी का भाई का लड़का क्या लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इजी वे में समझ आए और ब्लड रिलेशन आपके लिए एकदम हलवा हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ तुरंत आ जाए, करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो ये नहीं सोचना है कि तुरंत एक दिन में या एक घंटे में हम पूरा समझ लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा कैसे हो जाएगा भी, हमें भी उनके लेवल में आना होगा, हमें भी वैसा करना होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसे ही सेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए इस वजह से। और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।